यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदावंद हम सबके साथ हो और खुदावंद हम सबकी बड़ी रहनुमाई और मदद करे खुदा के कलाम को पढ़ने और सीखने में। आए हम दुआ करें। ऐ जलाली आसमानी बाप, मैं तेरी हमत, तेरी सताइश, तेरी बुजुर्गी करता हूँ। तो बेहद तारीफ और सताइश के लायक है। हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। खुदावंद इस जगह पर तेरे पाक लहू को मांगता हूँ अपनी ज़िंदगियों पर। जो भी कलाम सुने खुदा पूरे तौर पर समझें। तेरा पाक लहू हमारी रहनुमाई और मदद करे और गहरी बातें हम पर आश्कारा करे। यीशु के नाम से आमीन। जी, हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से सीख रहे हैं ज़ुबान के बारे में तलीम। जनाब यकूब की ज़ुबान के बारे में हमने जो तलीम सीखी है, हमने उससे यकीनन बरकत पाई है। और आज हम सीखेंगे जनाब सुलेमान ज़ुबान के तल्लक से क्या बात करते हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग यकूब रसूल तो कहते हैं कि ज़ुबान जो है इसे काबू में रखना है, ये बड़ी ख़तरनाक है। और जनाब सुलेमान क्या फरमाते हैं, आइए मेरे साथ निकालिए इमसाल 15 बाब और उसकी 28 आयत। कलाम हक में यूँ लिखा है, सादक का दिल सोच कर जवाब देता है, पर शरीर का दिल बुरी बातें उगलता है। हम अपनी ज़िंदगी पर गौर कर सकते हैं कि हम किसी बात का जवाब कैसे देते हैं। सोच समझ कर देते हैं, उसके तल्लक से सोचते हैं कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसका क्या असरात हैं, क्या असर होगा, और कि फ़ौरन उगल देते हैं बुरी बातों को। इसलिए मेरे अजीज़ों, अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि हमने क्या करना है, कैसे जवाब देना है, और इस तलीम को अपनाएं। आगे इमसाल 17 बाब की 28 आयत में लिखा है, अहमक भी जब तक खामोश रहे अक्लमंद गिना जाता है। अहमक भी जब तक खामोश रहे अक्लमंद गिना जाता है। जो अपने लब बंद रखता है होशियार है। हम अपने आप को ज़्यादा बातें करके जो ज़्यादा चीज़ें बताते हैं वो समझते हैं कि मैं होशियार। लेकिन मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में जो लिखा है होशियार के बारे में, वो होशियार है जो अपने लब बंद रखता है। बेशक कोई अहमक हो, बेवकूफ़ हो, किसी बात का पता ना हो, जब तक वो खामोश रहता है उसकी खामोशी उसको अक्लमंद बना देती है। और मेरे अजीज़ों, अगर आप इमसाल 21 बाब की 23 आयत का मुताला करें तो यहाँ लिखा है, जो अपने मुंह और ज़बान की निगहबानी करता है अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। आपने देखा है लोग बड़ी बड़ी मुसीबतों में, बड़ी बड़ी मुश्किलात में फंसे हुए हैं। तो अगर आप इनसे महफूज रहना चाहते हैं तो जनाब सुलेमान जिन्होंने खुदा से हिकमत मांगी, वो कह रहे हैं कि जो अपने मुंह और अपनी ज़बान की निगहबानी करता है वो मुसीबतों से अपनी जान को महफूज रखता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, इन पर अमल करें। मैं एक औरत की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ जो बहुत उम्र रसीदा थी। एक उम्र रसीदा औरत अपने हल्का अबाब में बेहद पसंद की जाती थी।
لوگ اسے بہت پسند کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کسی نے اس سے پوچھا کہ تیری پسندیدگی کا راز کیا ہے؟ اس نے جب اس سے پسندیدگی کا راز دریافت کیا تو اس نے جواب دیا، دراصل میں اپنے الفاظ کو دانتوں سے نکالنے سے پہلے نہایت احتیاط سے اس کا مزہ چکھ لیتی ہوں۔ مطلب سمجھ کہ یہ جو بات جو ہے نا، باتیں بدمزگی پھیلاتی ہیں۔ کہتی میں پہلے خود مزہ چکھتی ہوں کہ اگر مجھے کوئی ایسی باتیں کہے گا تو میری کیا حالت ہوگی، اس طرح مجھ پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ اسی طرح میں پھر دوسروں سے وہ بات کرتی ہوں تو وہ کیا کرتی ہے، بات کو کرنے سے پہلے اپنے دانتوں کے نیچے لاتی ہے اور اس کا مزہ چکھتی ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک بہت اچھی ہدایت ہے اگر ہم اس پر عمل کریں۔ نمبر 5، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ زبان ایک ایسا آلہ ہے جس سے ہم ایک مسیحی کی روحانی بلوغت اور ترقی کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ بندہ کتنی روحانی طور پر ترقی کر چکا ہے، یہ ابھی مسیح میں بچہ ہے یا بلوغت تک پہنچ گیا ہے، اور اس کی ترقی کتنی ہوئی ہے یہ زبان سے اندازہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کلام مقدس کا مطالعہ کریں، یعقوب 3:2، جناب یعقوب رسول فرماتے ہیں، کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے۔ جب ہم باتوں میں خطا کرنا بند کر لیتے ہیں تو ہم کامل بن جاتے ہیں۔ کامل بننے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ باتوں میں خطا نہ کریں، کوئی ایسی بات اپنے منہ سے نہ نکالیں جو کلام کے مطابق نہ ہو۔ وہ کہتا ہے وہ کامل شخص ہے جو باتوں میں، جب وہ باتیں کرتا ہے اگر باتوں میں خطائیں کرتا جا رہا ہے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ ابھی کامل نہیں ہوا۔ تو اگر کوئی بات میں ایسی کوئی چیز وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خطا نہیں کرتا، یہ شخص کامل ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ سارے بدن کو قابو میں رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ باتوں میں خطا نہ کریں۔ پورا بدن، آپ کہتے ہیں نا یہ مجھ پہ کنٹرول نہیں ہوتا، میرے بدن پر، میرے غصے پر، میری چیزوں پر کنٹرول نہیں ہوتا، تو جناب یعقوب رسول نے بڑی خوبصورت بات بتا دی ہے، کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے۔ تو میرے عزیزو، میں ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران شمالی افریقہ میں برطانوی فوج کے ساتھ کام کرنے والی ایک نرس اپنی کہانی بیان کرتی ہیں۔ وہ اس طرح سے اپنی کہانی کو بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں، ہر صبح جب میں اور ڈاکٹر مریضوں سے گفتگو کرنے کے لیے رکتے تو ڈاکٹر ہمیشہ ان سے اس قسم کے سوالات پوچھا کرتا تھا۔ کیا سوالات پوچھا کرتا تھا؟ نمبر 1، سب سے پہلے پوچھتا تھا کہ آپ کا کیا حال ہے۔ سیکنڈ، وہ پوچھتا تھا اپنی زبان دکھائیں۔ وہ کہتی ہے میں نے اندازہ لگا لیا کہ ڈاکٹر پہلے سوال کے جواب کے بجائے مریض کی زبان دیکھنے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ کہتی ہے میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ یہی بات خدا اور ہمارے تعلقات میں بھی صادق آتی ہے۔ ہم شاید پہلے سوال کے جواب میں خدا کو اپنی روحانی حالت بتانا چاہتے ہیں، لیکن خدا بھی اس ڈاکٹر کی طرح بنیادی طور پر ہماری زبان کو دیکھ کر سب کچھ جان جاتا ہے۔ ڈاکٹر ان کی زبان کو دیکھ کر سب کچھ جان جاتا تھا، اس طرح خدا بھی ہماری زبان کو دیکھ کر ہمارے بارے میں سب کچھ جان جاتا ہے۔ جس طرح یعقوب رسول نے فرمایا کامل شخص وہ ہے کہ جو باتوں میں خطا نہ کرے، تو ہماری زبان کو دیکھ کر لوگ ہمیں جان جاتے ہیں کہ ہماری زبان کیسی ہے۔
पहले हमारी ज़ुबान देखी जाती है। तो ज़ुबान को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। मेरे जो बाज़ का था आपकी कोई नामुनासिब बात कह देते हैं और फिर साथ माज़रत करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ नंबर 1 चंद बातें। मैंने तो तख्लीक की तनकीद की थी, जबकि हो सकता है कि तखरीबी हो। नंबर 2 मैंने असूल की बात की थी, ज़ातियात की नहीं, जबकि अक्सर असूल ज़ातियात दोनों की बात की जाती है। नंबर 3 मेरी बात किसी मखसूस शख्स के बारे में नहीं थी। नंबर 4 आप अपनी ज़ुबान को मजाक में डालकर बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोग बहुत एहसास होते हैं, इसलिए आपको आपको अपनी ज़ुबान को कंट्रोल ना करने के बायस उसके दिल की आज़ारी हो जाती है। किसी की दिल आज़ारी हो जाती है जब हम अपनी ज़ुबान को कंट्रोल नहीं करते। 19वीं सदी के 19वीं सदी के मशहूर अंग्रेज़ पास्टर चार्ल्स स्पर्जन लिखते हैं, बाज़ लोगों की ज़ुबान उनकी दांतों की निस्बत बहुत तेज़ काटती है। इसी तरह सुलेमान कहता है, वो कहते हैं कि ज़ुबान जो है दांतों की निस्बत ज़्यादा तेज़ काटती है, जबकि सुलेमान कहते हैं इमसाल 12-18 में बेतामल बोलने वाले की बातें तलवार की तरह छेदती हैं, लेकिन दानिशमंद की ज़ुबान सेहत बख्श है। अब हमारी ज़ुबान जो है ये छेदती है या दूसरों को सेहत देती है। अगर सेहत देती है तो फिर हम दानिशमंद हैं, अगर काटती है तो फिर हम अहमक हैं। मेरे अजीज़ों, जिस तरह एक तलवार अपनी तेज़ धार के साथ ज़ख्मी करती है, मेरे अजीज़ों, या एक बिन मांस अपने तेज़ दांतों से घायल कर देता है, इसी तरह ज़ुबान भी मुख्तलिफ तरीक़ों से छेदती, नुकसान पहुँचाती है। मशहूर नावल नगार वाशिंगटन उर्दन लिखता है, तेज़ ज़ुबान एक ऐसा तेज़ धारी औज़ार है जो मुसलसल इस्तेमाल से तेज़ तर होता रहता है। इसी तरह सुलेमान कहता है, अपने मुंह की निगहबानी करने वाला अपनी जान की हिफाजत करता है, लेकिन जो अपने होंठ पसारता है हलाक होगा। मेरे अजीज़ों, आज हम अपनी ज़ुबान पर अपने ऊपर बात कर रहे हैं। हर कोई इस कलाम को सुनने के बाद अपनी ज़ुबान पर गौर करे कि किस तरह से ये हमारी ज़ुबान हमारे तल्लुकात को तलवार की तरह काटती है। जैसे एक बदमानस जो है वो क्या करता है, तेज़ दांतों से घायल करता है। हम भी इसी तरह अपने रिश्तों को, अपने मियाँ बीवी के रिश्तों पर गौर करें और इसी तौर पर अपने बच्चों के साथ अपने रिश्तों पर गौर करें और अपने बहन भाइयों पर, अपने माशरे में, अपने हमसायों के साथ हम किस तरह से अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल करते हैं, काबू में रखते हैं और तहम्मुल से बोलते हैं, या कि तेज़ तलवार की तरह काट कर एक दूसरे को घायल कर रहे हैं, ज़ख्मी कर रहे हैं। तलवार जितना ज़्यादा औज़ार तेज़ होता है, उस तरह ज़ुबान भी ज़्यादा इस्तेमाल से तेज़ होती जाती है। मेरे अज़ीज़ों, अपने आप को कंट्रोल करें, अपने काबू में रखें, इस कलाम की आयतों को सीख लें ज़ुबानी और इन पर अमल करना शुरू करें। मैं दुआ करता हूँ हम सबको खुदा इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आए उस्मानी बाप यस्सु के नाम से जितने ये कलाम सुने, सेहत बख्श ज़ुबान इस्तेमाल करें। दानिशमंद की ज़ुबान सेहत बख्श है। मेरे अज़ीज़ों, ऐसा करने का फ़ज़ल दे हम सब पर, रहम कर, तरस का। अगर किसी तरह के घर में मसाइल है, तल्लुकात ख़राब हैं और ज़ुबान का गलत इस्तेमाल हुआ है, यस्सु के नाम से आज ही हम अपनी ज़ुबान का दुरुस्त इस्तेमाल करें, क्योंकि कामिल शख्स वो है जो बातों बातों में ख़ुता ना करे। हमें ऐसा करने का
فضل عطا فرما۔ ہم پہلے اپنی زبان کو اپنے ہی دانتوں سے نکلا کر اس کا مزہ چکھ لیں، پھر دوسروں کو بات کریں۔ اسی طرح ہم اپنی ان ہدایات پر اور کلام کی ساری ہدایت پر عمل کرنا سکھا۔ یسوع کے عظیم اور بابرکت نام سے آمین۔